गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का विद्या विनायक क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज का सेशन हम सभी स्टार्ट करते हैं। तो पहले वाले क्लास में मैंने आप सभी को पढ़ाया था द हुक के बारे में, ठीक है। फिजियोग्राफी में द हुक के बारे में पढ़ा था कि द रूल कैसे लगाता है। तो द रूल मैंने आप सभी को बताया था कि किसी भी स्ट्रोक के लास्ट एंगल बनाते हुए द हुक को लगाया जाता है, ठीक है। तो आप सभी को आशा करते हो कि वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैंने आप सभी को कहा था कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि मैं क्या छोड़ रही हूँ, चाहे आप सभी को क्या समझ नहीं आ रहा है, क्या आप सभी को बताना चाहिए। तो ठीक है, ये सब आप लोग पे डिपेंड करता है। तो आप लोग जब तक कमेंट नहीं करोगे तब तक मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो आज मैं आप सभी को ग्रामर लोगस के बारे में ग्रामर लोगस बताने वाली हूँ कि द हुक के बाद हम ग्रामर लोगस का उपयोग कैसे करते हैं, कौन कौन से ग्रामर लोगस होते हैं जो मेरे लिए इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो चलिए ग्रामर लोगस बताते हैं। तो आप सभी को ये जो ग्रामर लोगस मैं आज सभी को आज दे रही हूँ आप सभी को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ये इसे याद करना मत भूलना, ठीक है। अगर हमको लिखना रहे थैंक, ठीक है, मैं बता देती हूँ कि ये सच में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर थैंक लिखना रहे तो देखिए लाइन के ऊपर है तो थैंक, ठीक है। उसी तरीके से थैंक्ड लिखना रहे, थैंक्ड, ठीक है। थैंक्ड लिखना रहे तो ये लाइन के ऊपर है, यहाँ पे थोड़ा सा कट मार्क्स दे देंगे तो इसका मतलब थैंक्ड हो जाएगा। यहाँ पे ईडी लगाए ना, ठीक है। थिंक अगर लिखना रहे, थिंक कैसे लिखाएगा बच्चों तो जान लीजिए, थिंक कैसे लिखाएगा। तो आप सभी को पता है 2-3 दिन से पहले मैं आप सभी को वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रही थी, क्योंकि मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो चुका था, तो इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। 2 लिखना रहेगा तो इसको डार्क करके लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। 2 लिखना रहेगा तो डार्क करके देखिए। थैंक हमने जो लिखा है उसको लाइन के ऊपर लिखा है लेकिन लाइट है, और 2 जो लिखा है इसको भी लाइन के ऊपर लिखे लेकिन ये डार्क है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, लाइट और डार्क का ध्यान बहुत ज़रूरी है रखना बच्चों, ठीक है। देम लिखना रहे तो इसको हम लाइन पे लिखेंगे, लेकिन कैसे लिखेंगे तो डार्क करके लिखेंगे, ठीक है। देखिए थिंक हम लाइन पे लिखे हैं लेकिन क्या है, लाइट है। देम जो है लाइन पे ही लिखे है लेकिन क्या है, डार्क है। तो ध्यान रखना, दे लिखना रहेगा तो दे, ठीक है, दे। उसी तरीके से वाज अगर लिखना रहे तो वाज इस तरीके से है और यहाँ पे क्या है, डार्क है वाज। हुज लिखना रहे तो, ठीक है, हुज लिखना रहे तो डार्क करके आउट ऑफ लाइन लिखेंगे, ठीक है बच्चों। उसी तरीके से सैल लिखना रहे तो, सैल लिखना रहे तो आप लोग ध्यान से देखना कि सैल में कैसे लिख रही हूँ। देखिए सैल इस तरीके से हुआ लेकिन ये लाइट है, डार्क नहीं है। उसी तरीके से विश लिखना रहे तो आउट ऑफ लाइन है। सैल और विश सेम है बट ये क्या है, लाइन पे, और ये आउट ऑफ लाइन है, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। उसी तरीके से हमको विथ लिखना रहेगा तो देखिए विथ लिखना रहेगा तो हम ऐसे लिखेंगे तो ये विथ हुक हो गया, ठीक है। उसी तरीके से वैन लिखना रहेगा तो हम लाइन पे लिखेंगे तो ये वैन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से वाट लिखना रहे तो वाट लिखना रहे तो लाइन के ऊपर यानी कि बीच में लगाएंगे तो ये वाट हो जाएगा। और वुड जो है हम लोग का क्या कहाँ लिखाएगा तो लाइन पे लिखेंगे तो वुड रहेगा, ठीक है। इसका ध्यान देना। देखो ये हमारा विथ हुआ, ये हमारा वेन हुआ, ये हमारा वाट, और ये वुड। कैसे लिखे तो एक इधर से घुरा हुआ और एक इस साइड से घुरा हुआ है। दोनों का देखिए डिफरेंसेस क्या है, लाइन के ऊपर है, एक लाइन पे है, एक लाइन के ऊपर है, लाइन पे है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब अगर बिल लिखना रहे तो विल लिखना रहे तो लाइन पे विल, वेयर लिखना रहेगा तो ऐसे करके वेयर, ठीक है, ध्यान रखना। अगर ही लिखना रहे तो ही, यहाँ पे बस इसको डार्क कर देना तो इसको हम ही कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ओह लिखना रहे तो ओह, ओह या ओय लिखना रहेगा तो क्या लिखना रहेगा, ओय लिखना रहेगा। तो हम इस तीनों को क्या कैसे लिखेंगे, ये तीनों याद रखना, ये तीनों को हम लिखेंगे इसको डार्क करके, ठीक है। इसको डार्क कर देंगे। ऊपर में एक देखिए ही लिखना है तो लाइन पे, और ओय लिखना रहेगा तो लाइन के ऊपर, ठीक है। ये तीनों का मतलब इसका भी और इसका भी मतलब ये यहाँ पे मैंने आप सभी को बता दिया है, ठीक है, इस तरह से।
तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी को फ्रेज़ बताने वाली, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप सभी को फ्रेज़ का क्लास छोड़ना नहीं है, उसको अटेंड करना है, ताकि मैं आप सभी को अच्छे से पढ़ा सकूं और फ्रेज़ आप सभी को समझ में आए, क्योंकि सीरियल वाइज से जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं समझ में आएगा। और मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका था कि आप सभी रिविज़न कीजिए, बिना रिविज़न का कुछ नहीं होता बच्चों, ठीक है। फ्रेज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट क्लास मत छोड़ना, ठीक है। होली आप सभी का कैसा गया बता दो अब। मैंने नेक्स्ट क्लास में नहीं पूछा था कि होली आप सभी का कैसा गया। चलिए सही है, सबका अच्छा ही जाना चाहिए, मेरा भी अच्छा गया है, कोई बात नहीं। चलिए तो एक बार रिवीजन कर ले इसको। इंग्लिश शॉर्ट हैंड के क्लास में हम ग्रामर लोगस पढ़े थे, ठीक है। थैंक्ड, देखिए कैसे लिखा हुआ है, थिंक, दो, देन, दे, वाज, हुज, शैल, विश, विथ, व्हेन, व्हाट, वुड, विल, वेयर, ही, ओए, ठीक है। ओहो, ओए, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, लाइन के ऊपर, ठीक है, डार्क करके। डार्क है, दोनों ही डार्क है, ठीक है, एक लाइन पे एक लाइन के ऊपर है, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। बाय।